हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस देखिए, दिल्ली पुलिस का मेडिकल में जो धांधली हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं मेडिकल में। जिनको री मेडिकल मिला था उनमें जो है बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। कैसे की गई है, अभी पहले आप इस वीडियो को सुनिए, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या दर्द है बच्चों का। तो मैं थोड़ी सी क्लिप आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मेडिकल की सारी जानकारी देने वाला हूँ मैं। किस तरीके से मेडिकल में जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने जो ऑलरेडी पहले ही इसी सारी चीज़ें बताई थी और बाद में वो फॉलो नहीं हो पाए हैं, तो क्या चीज़ है वो आप अभी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस वीडियो को देखिए पहले आप। दिल्ली पुलिस की बाण है। ये दिल्ली पुलिस में सब कुछ हो गया इनका। फिजिकल मेडिकल में भाई ये हुई है डिस्क्वालीफाई। इनका कहना भाई गलत तरीके से बाहर हुए हैं ये। तो इन तब बात करते हैं भाई किस प्रकार तक ये कुछ गलत हो रहा है। और भाई उम्मीद है भाई इसने सही जगह शेयर करियो। और भाई इनका एक ग्रुप भी है जिस भाई ने नुला गना हमारी गलत हो रहा है, उस ग्रुप में जुड़ियो भाई। कमेंट में पिन कर दूंगा उस लिंक ने, इनके ग्रुप में का जो भी लिंक है। और बाकी इन बाणा तो बात करते हैं भाई क्या कुछ माहौल चल रहा है। कौन सा गाँव बेबे के नाम है? भाई इशारत है। और मेरा नौकरी का पॉइंट बना है। अच्छा, बिना पहले तो जहाँ मेडिकल दिया था, री मेडिकल दिया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि सिर्फ ऑर्थो का ओपिनियन लेना आपने। उन ऑर्थो का ओपिनियन लिया नहीं और री मेडिकल में सीधा अनफिट लिख के दे दिया मेरे को। ये देखो भाई नौकरी करके दिखा मेरा। कोई नौकरी नहीं। और नौकरी का पॉइंट दे बीएसएफ वाले ने अपने हिसाब से करे हैं। दिल्ली पुलिस के अलग क्राइटेरिया और हमारे कुछ अलग है। दिल्ली मतलब बीएसएफ के अलग है और आर्मी के अलग है। तो उनने जज किया हमारी आर्मी का बेसिस पे है कि 5-7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। मेरा शायद 5 या 6 सेंटीमीटर का है। उनने बस उस बेसिस पे अनफिटिंग किया भाई। तो गाइस ये वीडियो आपने देख ली है, तो अब चलता हूं मैं आपको यहाँ पे लेकर। देखिए दिल्ली पुलिस ने मेडिकल के लिए क्या क्या चीज़ आपको क्राइटेरिया रखा था। यहाँ पे मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। इंग्लिश वालों को दिक्कत आती है और हिंदी वालों को भी दिक्कत आती है, तो मैंने दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पर लगाया है, जिससे कि आप बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं बच्चों। देखिए पार्ट पॉइंट 1 की बात करता हूँ, तो दिल्ली पुलिस भर्ती 2024 जो मेडिकल है आपका, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए चिकित्सा मानक सभी जो है पद और श्रेणी के लिए पुलिस चिकित्सा परीक्षण के लिए बताया गया है। यहाँ पे इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के लिए आवेदकों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है, यानी होना चाहिए बिल्कुल स्वस्थ। इन्होंने जो है यहाँ पे कहा है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने आपको बताई है। इन्होंने कहा है कि ये एप्लीकेशन जो आपका जो आवेदक है, जो दिल्ली पुलिस के लिए आवेदक है, शुड बी फिजिकली एंड मेंटली दोनों से वो है जो आपका साउंड एंड हेल्थी, यानी कि दोनों से वो आपका स्वस्थ होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट पे इन्होंने बताया है कि दिल्ली पुलिस के आवेदकों के पास उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी इन्होंने बताया है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी बच्चों को। आपने देखा होगा आई साइड में इन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चे निकाले हैं, तो इन्होंने बताया है कि न्यूनतम दूरी की दृष्टि को आँखों यानी चश्मे बिना जो देखा जाता है 6/12 होनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस के लिए रंग जो है अध्यापन से मुक्त होनी चाहिए। तो इन्होंने 6/12 की बताई है, लेकिन एक बच्ची ने बताया है जो उसका दर्द था उसने जो बयान किया है, उसने बोला सर मेरी 6 की थी और 6-9 की थी, उसके बाद भी मुझे बाहर काट दिया उन्होंने। जबकि यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया है, जब आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल की सारी क्राइटेरिया आपको दी जाती हैं कि ये क्राइटेरिया आपको चाहिए, अगर इससे आप बाहर हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्राइटेरिया पूरा फिलअप कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं दिया गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 26 जनवरी के दिन उनको रिजल्ट मिला था, वो बता रहे थे सर 5 दिन हमें यहाँ डायरेक्टली हो चुके हैं और 5 दिन तक कोई भी रिजल्ट हमें नहीं दिया गया है। और हर बार ये लगातार 5 दिन तक बुलाया, हर बार मेडिकल किया। हालांकि मेडिकल हमारा 3 दिन में ही पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने 5 दिन बुलाया और बाद में 5 दिन बुलाने के बाद हमको इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो और भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए आवेदक प्रत्येक आँख की दृष्टि का पूरा क्षेत्र होना चाहिए, और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस जो आपका है यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें जो है समस्या वाले आवेदकों की दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा में अयोग्यता घोषित कर दिया जाएगा, यानी अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो वहाँ पे आपको अयोग्यता घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमने जो चीज़ उन्होंने पढ़वाने के लिए दिया था हमने प्रॉपर तरीके से वो चीज़ पढ़ी है अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बाद भी हमें जो है उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये बड़ी बात है बच्चों, अगर आप मेडिकल में बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं, हर चीज़ आपने देखी है और उसके बाद भी आपको बाहर निकाल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये आया था सर जो उन्होंने पढ़वाया था हमने वो सारा चीज़ पढ़ ली थी, बहुत ही कंप्लीट तरीके से हमने पढ़ा था, और उसके बाद भी हम उन्होंने बाहर निकाल दिए ये रीज़न देकर।
तो क्या रीज़न है इसमें ये देखना पड़ेगा। अभी जो है आपको मैं बता दूंगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है नीचे, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही इसके लिए कोई भी अपडेट आएगी, बच्चों को इकट्ठा करेंगे हम, तो देखेंगे उसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप देख लीजिएगा, यहाँ जिन उम्मीदवारों ने अपनी दृष्टि आईसाइट में सुधार के लिए जो है लिंक्स सर्जरी की है, यानी कोई सर्जरी कराई है, पात्र होंगे जो इसमें, वे जो है पात्र होंगे यदि सरकार में निम्नलिखित टेस्ट से जो है संचालन के बाद उनकी दृष्टि आईसाइट जो होती है सामान्य पाई जाती है अस्पताल में, तो ठीक है, वरना वो बाहर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे कंट्रास्ट संवेदनशील होना चाहिए आपका, मध्य प्रकाश दृष्टि आपकी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ इन्होंने दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चकाचौंध जो है, तीक्ष्णता यहाँ पे ये भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट इन्होंने दिए हैं। हालांकि इन पॉइंटों को कितना उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अपना कार्य किया है, ये तो एक बच्चा जब बता रहा था उसका दर्द ही बता रहा था कि सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है इस मेडिकल में, जो रीमेडिकल हमें दिया था। अब यहाँ पे और देख लीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने दिया था, दिल्ली पुलिस के उम्मीदवारों के पास घुटने, जो सपाट पैर और आपके वेक्रिकॉज नर्स जो है आपकी नस जो होती हैं, और उंगलियां और छाती और जोड़ों की जो हानि या विकृत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने आंखों के स्विंग यानी कि धनुष, पैर और शरीर के किसी भी हिस्से में के जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये कहा था, यानी क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बच्ची आपको बताऊँ जिसने बताया था कि जो यहाँ पे पैर दिया है, नोकनी का जो दिया जाता है, तो घुटनों का, तो वो बता रही थी कि हमें घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनका जो है मेडिकल आर्मी में जो मेडिकल हुआ था वो भी फिट था उनका, लेकिन यहाँ पे उनको बाहर कर दिया गया। उनको बता दिया गया कि आपकी नौकनी जो है, यहाँ पैर जो है आपकी मिलते हैं, घुटनों की प्रॉब्लम उन्होंने बता दी है, तो वहाँ पे इन्होंने निकाल दिया है और बहुत परेशान किया है उन्होंने। बहुत कई दिनों में जो है रिजल्ट घोषित किया वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, उम्मीदवारों को स्वास्थ्य की ध्वनि की स्थिति का होना चाहिए, दोष, विकृत या बीमारी कोई ऐसी आपकी नहीं होनी चाहिए, हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं होनी चाहिए, कुछ भी यहाँ पे कुशल प्रदर्शन होना चाहिए, ये भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। एक पॉइंट इन्होंने दिया है कि दिल्ली पुलिस के लिए इस गिनती पर किसी की श्रेणी या उम्मीदवार को कोई छूट नहीं दी जाएगी, यहाँ पे कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये तो इनकी, चलो ये शर्त है इनकी, ये सारी शर्त मैंने आपको बताई हैं कि ये शर्त होनी चाहिए अगर आप मेडिकल फिट होना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे बात आई बच्चों के साथ की, प्रॉब्लम कर दी बच्चों के साथ, और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हुई थी आपकी, जो यहाँ पे घुटनों में है और आपकी आई साइड भी आपकी जो है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आई थी। और बच्चे, सबसे बड़ी बात है, बच्चे ये बता रहे हैं कि सर हमारा ये सारी चीज़ें कंप्लीट थी, ये सारी चीज़ कंप्लीट थी, हमारा रीमेडिकल जो है बिल्कुल ओके था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें बाहर कर दिया है। बच्चों अब उन्होंने कितना बाहर किया है, क्या चीज़ है, ये तो अभी जवाब उनसे जब पूछा जाएगा तभी वो बता पाएंगे कि क्या चीज़ थी, डॉक्टरी दोबारा होगी इसकी या नहीं होगी। लेकिन बच्चे लग रहे हैं तो मुझे लगता है सेकंड चांस देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आपने ये बहुत ज़्यादा जल्दी वैकेंसी करने में चक्कर में आपने बहुत सारे बच्चों का जो है प्रॉब्लम कर दी है उनको, यानी कि उनको जो सही थे वो भी आपने बाहर निकाल दिए। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है बच्चों, देखिए वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं पूरी होती, जो इन्होंने 2 महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं बच्चों। तो अब जो है इसमें एक ही बच रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़ जाएं। मैं आपको व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक हमारा मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर जरूर ज्वाइन होइएगा। जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे निर्णय लेंगे, वहाँ पे बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से आपको करना होगा ये चीज़ें। और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, आप वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर ऐसे बच्चे हैं, अगर ऐसे बच्चे 100 बच्चे भी ऐसे हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ हो जाएगा बच्चों। आपको पता होगा 500 वैकेंसी खाली हैं आपकी, तो 500 वैकेंसी के लिए तो 100 बच्चे भी अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ से कुछ हो सकता है। आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें हैं होने के लिए तो, लेकिन बात है कि बच्चे कितने जुड़ पाते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्या वो लिखित में दे सकते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है, क्या वो डॉक्टरी उनकी पहले ही कराई थी उन्होंने, या उन्होंने अपना रीमेडिकल करा के वहाँ पे दिया था और वहाँ पे जो चेक हुई थी रीमेडिकल में वो पास हुए थे, वहाँ पे जाके फेल हुए थे। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है। यदि आपको वहाँ पे जाकर ये अपनी बात रखनी है तो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। हर चीज़, एक डॉक्यूमेंट्स आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डॉक्टरी आपकी होनी चाहिए, तभी आपको संतुष्टि होगी और तभी हमें भी संतुष्टि होगी कि हाँ सही कार्य हुआ है। और बच्चे जिसको गलती है, जिसमें दिक्कत है, वो बाहर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल फिट है, मेडिकली फिट है, उसको भी आप बाहर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ
लगता है कि वैकेंसी बहुत जल्दी हो रही है तो इसमें कुछ ना कुछ धांधली चल रही है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि ये प्रॉब्लम जब नहीं थी, जब दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम जो मेडिकल खुद कराती थी तो ये सारे क्राइटेरिया वही यूज करती थी, लेकिन जैसे ही ये मेडिकल इन्होंने ITBP और CRPF कैंप में कराया है तब से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है ये दोबारा मेडिकल हो जाए, जहाँ तक मुझे लगता है दोबारा मेडिकल होना चाहिए उनका जिनको प्रॉब्लम है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे जो है समर्थन करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई निर्णय जरूर निकालेंगे हम। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।